नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला का बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 6,000 नहीं बल्कि 18,000 सीटों पर हुआ है घोटाला। तो इतनी सीटें मिलनी चाहिए, 6,000 नहीं 18,000 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार केवल 6,000 सीटों पर देने की बात कर रही है। वहीं 22,000 सीट के लिए बड़ी खबर है। अभ्यर्थियों ने सीएम का काफ़िला रोका था, जिससे अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। 22,000 सीट जोड़ने के लिए अभ्यर्थी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, 6 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है। वहीं 17,000 जो नई शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया, उससे रुष्ट अभ्यर्थी 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। तो इन सारे अपडेट को वन बाय वन कवर करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 1.5 साल से ये आरक्षण घोटाला का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही थी। ऐसा दावा कर रही थी कि कोई आरोप सभी जो लगाए गए हैं वो निराधार हैं, यानी सरकार कह रही थी सब कुछ सही तरीके से हुआ है। लेकिन अब जब चुनाव आ रहा है तो सरकार 6,000 सीटों पर घोटाला साबित जो हुआ है उसको मान रही है। लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि ये 6,000 नहीं बल्कि 18 से 20,000 सीटों पर घोटाला किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ आप देखें, आंदोलन कर रहे नौजवानों ने यूपी की योगी सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की मांग कर रहे कुछ लोगों ने कल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, जिसके बाद आज बेसिक शिक्षा मंत्री ने बाकी बचे 17,000 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया। साथ ही सरकार की तरफ से ये भी वादा किया गया कि पिछड़े कोटे से नौकरी देने में जो गड़बड़ी हुई उसके बदले 6,000 टीचरों को उसी कोटे में नौकरी दी जाएगी। अब बताइए, अभी तक तो कह रहे थे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, अब 6,000 कहाँ से गड़बड़ी आ गई। लेकिन आंदोलन कर रहे लोगों ने देर शाम बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। करीब साल भर से लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखें, अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 29 अप्रैल 2021 को इस भर्ती में आरक्षण घोटाले की रिपोर्ट बेसिक शिक्षा विभाग को सौंपी है तथा उस रिपोर्ट में यूपी की तरफ से पूरी तरफ से आरक्षित वर्ग की 18 से 20,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला बताया गया है, तो सरकार ने आयोग की उस रिपोर्ट को क्यों नहीं माना। यदि सरकार इस भर्ती में मात्र 6,000 आरक्षित वर्ग की सीटों को घोटाला स्वीकार कर रही है, तो इन 6,000 अभ्यर्थियों को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से बाहर क्यों नहीं कर रही है। सरकार को चाहिए कि गलत तरीके से चयन प्रक्रिया में शामिल हुए अभ्यर्थियों को बाहर किया जाना चाहिए। फिलहाल ये भी बात सही है कि जो गलत तरीके से चयन में आए हैं उनको बाहर करके और इस भर्ती में वो 6,000 सीट इनको नौकरी दी जाए जिनको नहीं मिला है अभी तक, और फिलहाल 22,000 सीट कर जोड़कर इन योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए जिनके ऊपर लाठीचार्ज डेली किया जा रहा है। सीएम का रास्ता रोकने पर, काफिला रोकने पर अभ्यर्थियों पर निर्दयी तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। यहाँ आप देखें, मुख्यमंत्री का काफिला रोकना शिक्षक अभ्यर्थियों को पड़ा महंगा, पुलिस ने भाजी लाठियाँ। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को जैसे ही इकाना स्टेडियम में स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण कर के निकले, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अचानक वहां पहुंचकर उनके काफिले को रोक लिया। उनके हाथों में सभी 1,37,000 रिक्त पदों को भरने की मांग व राम राज्य में न्याय दो जैसे नारे लिखे पोस्टर थे। अभ्यर्थी पोस्टर लहराते नारेबाजी करने लगे और सड़क पर बैठ गए। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के साथ हाथ से पोस्टर छीनने के साथ उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग किया। इसके बाद काफिला किसी तरह निकल सका। इस दौरान पुलिस लाठी भाजने में कुछ अभ्यर्थियों को चोटें भी आईं। अभ्यर्थियों को पुलिस व एलआईयू के अफसर समझाते रहे, लेकिन वह अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। कुछ देर बाद बसों में इंतजाम किया गया और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खींचकर बसों में भरकर इको गार्डन रवाना किया। इस दौरान अभ्यर्थियों व पुलिस के बीच नोकझोंक व झड़प होती रही। तो जैसा कि आप लोग जान रहे, बेसिक शिक्षा मंत्री ने
17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की मांग की है। तो इसको मतलब ये बताया कि नई शिक्षक भर्ती जो आएगी वो 17,000 पदों पर आएगी, क्योंकि पिछली भर्ती और 69,000 में मिलाकर कुल 23,000 पद हैं, जिसमें 6,000 आरक्षित वर्ग को दिया जा रहा है और 17,000 के लिए नई वैकेंसी है। तो 17,000 तो यही बच गया। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया था, वो 51,000 सीटों का खाली होने का दिया गया था। 51,000 प्लस 17,000 प्लस एक साल में 12-13,000 रिटायर होते हैं, तो 2 साल में कोई भर्ती नहीं हुई, तो 2 साल में जान लीजिए 25,000 के लोग रिटायर हो गए। तो कुल मिला के 97,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, जो कि पूरी तरह से जायज़ है। यहाँ भी आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, तो 51,112 पद रिक्त होने की बात सरकार ने स्वीकार किया था। यहाँ देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाए जाने की मांग। उत्तर प्रदेश की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 17,000 नए पदों पर भर्ती करने की घोषणा की। अभ्यर्थियों पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की। पंकज मिश्र का कहना है कि डीएलएड के करीब 5 लाख प्रशिक्षित हैं और बीएड शिक्षा मित्र आदि को शामिल किया जाए तो आंकड़ा लगभग 15 लाख के करीब हो जाता है। सरकार ने 69,000 प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के दौरान हलफनामा दिया था कि 51,112 पद रिक्त हैं, 23,000 उसमें खाली हैं और 25,000 के आसपास रिटायर हो चुके हैं। तो कुल मिला के 97,000 पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है, जो कि पूरी तरह से न्याय संगत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट की मांग की जा रही है, जो कि भी न्याय संगत है। तो जो सीटें रिक्त हैं उस पर नई शिक्षक भर्ती की जाए और जो 68,000 और 69,000 में सीटें बची हुई हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर इन युवाओं को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सुपर टेट कराया गया था उसमें 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए थे और करीब आधे अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं। यानी 69,000 में 68,000 अभ्यर्थी सफल हुए और उतने ही अभ्यर्थी अभी नियुक्ति पाना बाकी है। तो इन कम गुणांक के अभ्यर्थियों को सरकार चाहे तो 22,000 सीट के जोड़ करके इनका भी न्याय कर सकती है। इसीलिए अभ्यर्थी लगातार 6 महीने से धरने पर डटे भी हुए हैं। तो आप लोग उनका सपोर्ट करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चुनाव का माहौल है, इस समय माहौल गर्म भी हो चुका है, तो लाभ मिलने की काफ़ी उम्मीद है। इसलिए 22,000 सीट के लिए आप लोग संघर्ष करते रहे, प्रयास करते रहे, सफलता ज़रूर मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।